जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम भगवान के एक भक्त की कथा का श्रवण करेंगे, जिस कथा में स्वयं वृंदावन बांके बिहारी ने एक भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान के एक भक्त हुए महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, और उस पवित्र भूमि में कृष्ण वीणा नाम की एक नदी, वहीं एक नगर बसता था। और उस नगर में रामदास नाम के एक ब्राह्मण हुए। जिन ब्राह्मण के घर सुंदर बालक का जन्म हुआ, वह बालक कोई और नहीं, वह बालक श्री विल्व मंगल जी थे। विल्व मंगल जी जब जन्म हुआ और थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो पिता ने बड़े सुंदर सुंदर संस्कार डाले। लेकिन एक अवस्था आने पर पिता और माता का जब साथ छूटा, तब महाराज दुर्जनों का संग मिला, बुरे लोगों का संग मिला। तुलसीदास जी कहते हैं, कुमति सुमति सबके उर रहही, नाथ पुराण निगम अस कहही। कुमति और सुमति दोनों ही सिर पर बैठी रहती हैं। जब जब हमें जिसका सानिध्य प्राप्त होता है, जब कुसंग प्राप्त होता है तो कुमति बढ़ जाती है, और जब सत्संग प्राप्त होता है तो सुमति बढ़ जाती है। उस समय कुसंग प्राप्त हुआ तो कुमति बढ़ गई। इतनी कुमति बढ़ी, ब्राह्मण देह प्राप्त करने के बाद भी वेश्या से संबंध स्थापित कर लिए, वेश्या को प्रेम करने लगे। और इतना प्रेम हो गया वेश्या से कि दिन रात यदि उस वेश्या को ना देखें तो चैन ही नहीं आता था, इतना वेश्या से जुड़ाव हो गया। अब महाराज एक दिन तो विल्व मंगल जी उस वेश्या के पास जाकर बोले कि अब तू किसी पराये पुरुष से कोई संबंध नहीं रखेगी, अब तू मेरी है। वेश्या ने कहा कि विल्व मंगल, मैं तो उसकी हूं जो मुझे पैसा देगा। तो विल्व मंगल जी ने कहा कि मैं कहीं से भी लाऊं, तेरी सारी पूर्ति मैं करूंगा, तू केवल मेरी है। ऐसा विल्व मंगल जी ने कहा, और वह चिंतामणि नाम की वेश्या विल्व मंगल जी से जुड़ गई और उन दोनों का प्रेम स्थापित हुआ। एक दिन जब विल्व मंगल जी के पिता का श्राद्ध का दिन आया, सभी नगरवासी जानते थे कि विल्व मंगल जी उस वेश्या से प्रेम करते हैं। तो नगरवासियों ने सबने समझाया कि विल्व मंगल, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, आज कोई ऐसा खोटा कर्म मत करना जिससे तुम्हारे पिता को कष्ट हो। विल्व मंगल जी ने ब्राह्मण को नौताया और नौत कर सबको विदा किया, संध्या विदा कर ली। और जैसे जैसे रात्रि चढ़ने लगी तो विल्व मंगल के ऊपर काम का बस भी चढ़ने लगा। शास्त्र कहते हैं, कामा तुराणाम भय में न लज्जा। जब सिर पर काम नाचता है तो महाराज कामांध व्यक्ति को ना कोई भय रहता है और ना कोई लज्जा बाकी रह जाती है। रात्रि में ही महाराज श्री विल्व मंगल जी नदी को पार कर उस वेश्या के घर पहुंच गए। वेश्या ने देखा, इतनी रात्रि में यह विल्व मंगल मुझसे मिलने आया। तो वेश्या ने बड़े खोटे शब्द यहां सुना दिए, बड़े खोटे शब्द सुना दिए। कहा कि अरे विल्व मंगल, इतनी रात्रि हो रही है और आज तो तेरे पिता का श्राद्ध भी था, तू इतना कामांध है, तू क्या इस काया पे मर रहा है? क्या तू ये नहीं जानता कि ये काया एक दिन नष्ट हो जाएगी? विल्व मंगल जी ने जब वो शब्द वेश्या के सुने तो महाराज वैराग्य जाग उठा। कई बार बड़े बड़े पुराणों को आध्यात्मिक चर्चा भी वैराग्य को प्रकट नहीं कर पाती, लेकिन कई बार जब अपने किसी जिसे हम प्रेम करते हो, अपना कोई हमें खोटे शब्द कह दे तो महाराज उसके शब्द ऐसे चुभ जाते हैं कि महाराज तुरंत वैराग्य आ जाता है। श्री विल्व मंगल जी को उसी समय वैराग्य आ गया और कहा कि चिंतामणि, तू मेरी प्रेमिका नहीं है, तू तो मेरी गुरु है, जो तूने मुझे ये मार्ग दिया। वहीं प्रणाम किया और सब कुछ छोड़कर श्री विल्व मंगल जी वन की ओर चल दिए। और महाराज जब वन में जाने के बाद किन्हीं किन्हीं अन्य अन्य नगरों में भ्रमण करने लगे तो एक नगर में पुनः एक सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री को देखकर चिंतामणि की याद आई और पीछे पीछे चल दिए। वह स्त्री जब अपना घर आया तो घर के अंदर चली गई। विल्व मंगल बाहर खड़े होकर ही उसका इंतजार करने लगे।
उस स्त्री का पुरुष वहां आया और उसने जब देखा कि ये कौन है, पूछा तू कौन है, तब विल्वमंगल जी ने कहा कि अभी जो स्त्री गई है मैं उस स्त्री को देखना चाहता हूं। तब जाकर अपनी पत्नी को यह बात कही, कोई ब्राह्मण है जो तुझे देखना चाहता है। स्त्री ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो देखा ये तो विल्वमंगल है। और महाराज वो स्त्री गई, जाकर सामने बैठ गई। विल्वमंगल ऊपर से लेकर नीचे तक उसके रूप को निहारने लगे और जब रूप को निहारने लगे तो अचानक से भगवत कृपा हुई और ऐसी ग्लानि विल्वमंगल को हुई कि मैं कहां पहले चिंतामणि के चक्कर में डोल रहा था और आज फिर इस स्त्री के रूप को देख ऐसा प्रभावित हो गया इसको देखकर, क्या है इसमें, ये भी तो नासवान है। महाराज परम वैराग्य जागा और सब कुछ छोड़कर फिर वन में चल दिए। जब वन में चलने लगे तो आत्म मंथन किया कि दोनों बार फंसने का कारण कुछ और नहीं था, यह नेत्र थे। आज मैं इन नेत्रों को ही नहीं रखूंगा क्योंकि यह नेत्र मुझे बार बार मेरा पथ भ्रष्ट करते रहेंगे और मैं कब कब मैं संभलता रहूंगा। नेत्रों को ही फोड़ दिया। इतनी वेदना हुई, इतना कष्ट हुआ कि कृष्ण 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 नाम को बार बार पुकारने लगे। और महाराज एक दुखी व्यक्ति को कुछ और नहीं, केवल प्रभु के नाम का सहारा ही चाहिए। जब नाम को गाया तो ठाकुर जी को लगा कि अब मुझे जाकर इसकी सहायता करनी है। और उस समय श्री वृंदावन बांके बिहारी पहुंच गए। ठाकुर जी पहुंच गए। विल्वमंगल जी कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं, चारों तरफ गिरने लगे। तब ठाकुर जी पहुंचे और ठाकुर जी ने एक आवाज दी, बाबा ओ बाबा। जैसे ही शब्द सुना विल्वमंगल जी ने तो महाराज शब्द सुनते ही वहीं ठहर गए। जब ठहरे तो उस मीठी बात को सुनकर वहीं ठहरे तो ठाकुर जी भी पहुंचे हैं। और जब ठाकुर जी सन्मुख पहुंचे तो ठाकुर जी ने पूछा कि बाबा ये आंखें कैसे फूट गईं? तो विल्वमंगल जी ने कहा कि लाला ये बहुत जानवे को कोई विषय नहीं है, लेकिन तू मुझे बता कि तू कौन है, का काम है तेरो। तब श्री विल्वमंगल जी ने पूछा तो ठाकुर जी कहने लगे कि काम मेरा कोई विशेष नहीं है बाबा, और यही प्रकार मेरा नाम भी कोई विशेष नहीं है, मेरे तो अनेक नाम हैं, कोई भी नाम से तुम पुकार ले। श्री विल्वमंगल जी कहने लगे बात तो बड़ी अटपटी करता है, लेकिन क्या करूं, इसके वचन इसके शब्द मुझे आनंद दे रहे हैं, इसके एक एक वचन मुझे आनंद दे रहे हैं। महाराज ऐसो आनंद श्री विल्वमंगल जी को आयो कि बड़ो आनंद आयो। अब तो उस बालक ने कही कि बाबा कछु खाओगे? अपनी झोली में से ठाकुर जी ने प्रसाद भी खिलाया। ठाकुर जी को प्रसाद जब विल्वमंगल जी ने पाया तो महाराज अद्भुत बल शरीर में आ गया, अद्भुत बल आयो। और विल्वमंगल जी की मानो जितनी भी पीड़ा थी वो सारी पीड़ा ठाकुर जी ने अपने प्रसाद को देखकर हर ली उनकी। अब विल्वमंगल जी को पुनः यह जागृति हुई कि पहले मैं उस चिंतामणि के चक्कर में पड़ा और फिर मैं उस स्त्री के चक्कर में पड़ा और आज पुनः मैं इस बालक के चक्कर में पड़ रहा हूं। अरे मैं जिसके चक्कर में मुझे पड़ना चाहिए उसके चक्कर में तो पड़ भी नहीं पा रहा। जैसे ये ग्लानि हुई तुरंत ठाकुर जी ने जो वो बालक का रूप बनाकर आए थे कहा कि बाबा वृंदावन चले गो। जैसे ही सुना ठाकुर जी का, ठाकुर जी के मुख से वृंदावन शब्द, विल्वमंगल जी की आंखों से आंसू झरने लगे, प्यारे आंसू झरने लगे। इसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जैसे वृंदावन शब्द सुना आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। कहा कि लाला वही मेरी मंजिल है, तू मुझे कहीं और नहीं, वो वृंदावन ले चल। और तब लठिया को एक कोनों विल्वमंगल जी के हाथ में दिया और एक कोनों ठाकुर जी ने पकड़ लिया और ठाकुर जी धीरे धीरे विल्वमंगल जी को वृंदावन की ओर लेकर आने लगे। कुछ ही पल में वृंदावन पहुंच गए और महाराज वृंदावन पहुंचकर उस बालक ने कहा कि विल्वमंगल जी हम वृंदावन पहुंच गए हैं। विल्वमंगल सोचने लगे कि कहां दक्षिण भारत और कहां उत्तर भारत। मैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत कुछ पलों में ही आ गया। लगता है कि यह बालक कोई साधारण नहीं, मेरे कृष्ण है, मेरे कृष्ण हैं, वही मुझे लेकर आए हैं। ऐसा ख्याल जब जागा तो महाराज उसी समय
बालक को कहा कि लाला, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहूं जो तुम वृंदावन लायो। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने हाथ विलमंगल जी के हाथ में रखे और विलमंगल जी ने अपने दूसरे हाथ से जब उनके वस्त्र जान लिए तो पकड़ लियो दोनों हाथन ते ठाकुर जी को कि आप कृष्ण हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं कब से आपके लिए भटक रहा हूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसी क्षण भगवान ने बलपूर्वक से विलमंगल जी के दोनों हाथों को छोड़ दिया है। और जैसे ही छोड़ा तो विलमंगल जी आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे। रोते रोते विलमंगल जी कहने लगे हैं कि हाथ छोड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल बंधूंगो तोए। विलमंगल जी कहने लगे कि प्रभु, मैं अंधा हूं और निर्बल हूं, इसलिए मुझे छोड़कर भाग रहे हो। अरे मैं बलशाली तो तब तुम्हें मानो जब मेरे हृदय से निकल जाओ गोविंद, मेरे हृदय से निकल जाओ, इस हृदय में जगह है तुम्हारी। ठाकुर जी ने देखा कि मेरा ऐसा भक्त जो कहता है कि हृदय में तुम्हें जगह दे रखी है, अब तो ठाकुर जी ने सोच ही लिया कि कहीं और नहीं, अब मुझे विलमंगल को अपने हृदय से ही लगाना है। दौड़ते हुए ठाकुर जी पहुंचे, दौड़ते हुए ठाकुर जी पहुंचे और विलमंगल को महाराज आलिंगन कर लिया है। और ठाकुर जी का, भक्त का और भगवान का ऐसा अद्भुत मिलन हुआ कि महाराज देवताओं ने भी फूलों की वृष्टि की है। विलमंगल जी की आंखों से आंसू झरने लगे, ठाकुर जी भी रोने लगे हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र श्री विलमंगल जी का जिन्हें भगवान ने अपने गले से लगाया। तो भक्तमाल की यह दिव्य कथा आप सबके आगे, यह वीडियो एक माध्यम है जिससे आप उनकी कथा को श्रवण कर सको। आपने ये कथा सुनी और आपको ये कथा अच्छी भी लगी हो, प्रिय भी लगी हो, तो इसी कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त भगवान की इस कथा का श्रवण कर सकें। प्रेम से कहिए श्री राधे